शांत रहिए, ठीक है ना। ये देखिए 25 हो गया है क्या? यस। ठीक, चलो आगे बढ़ 26 में आ जाए। 26 बोलता है 3/8 3/8 के तुल्य भिन्न होगी। यानी हमको क्या निकालना है, 3/8 के बराबर कौन सा भिन्न है जो बराबर है। तो पहला भिन्न हमारा कौन सा है, 9/16, ठीक है ना। चैप्टर सेकंड का अभ्यास प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है ना। हमें निकालना है चैप्टर 3 है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हमें पता करना है कौन सा भिन्न है जो 3/8 के बराबर है। क्या निकालना है, 3/8 के पहले नंबर में दिया है हमारे पास, क्या दिया है, 9/16, 9/16। दूसरे नंबर में दिया है 6/24। तीसरे नंबर में दिया है 6/16 और चौथे नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, जब हमें इस प्रकार से घूमने मतलब कंपेयर करना होता है, तुलना करना होता है, तो क्या करते हैं, उसको काटते हैं। 9 और 16 में अगर देखा जाए तो 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है ना। 2 से दोनों का पहाड़ा बराबर नहीं आ रहा। फिर 3 से कटेगा क्या, 4 से कटेगा क्या, 5 से कटेगा क्या, 6 से कटेगा क्या। यानी फाइनली ये किसी से नहीं कटेंगे। 6 दूनी 12 आ गया, यानी अभी किसी से कटेगा क्या, कटेगा, ठीक है ना। अब यानी हमारे काम का नहीं है। दूसरी बात आ जाती है, ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 तिहाई 6 होता है ना, और 12 दूना 24 होता है, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 तिहाई, ये बात समझ में आई। और 2 एक कम, यू मानेंगे 2 का भाग दे रहे हैं 24, 2 एक कम तो जाएगा जाएगा, फिर कितना बचा हमारा, 2 दूना, तो हमारा क्या कट तो गया, लेकिन 3/12 आ रहा है और हमें चाहिए क्या, 3/, ये भी हमारे काम का नहीं है। फिर अगर बात करते हैं इसके 2 से, ये भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6 होता है, 2 अट्ठे, तो ठीक है भैया, 2 तिहाई और 2 अट्ठे, फाइनली यही हमारा क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी नंबर। समझ में आई बात, क्लियर है। अगला देखिए 27 नंबर। 27 नंबर क्या कहता है, 2/3 और 5/7 के योग को निम्न रूप में लिख सकते हैं। योग को निम्न रूप में, ठीक है। 2/3 योग है, यानी प्लस करेंगे 5/, क्लियर है बात। हमको करना क्या है, ये हमारा पूछने का योग है, क्या है, आर्यन सर ने बताया था ना, वृत्त का जोड़ याद है। पहले क्या देखते हैं, वो तो ठीक है, फिर क्या देखते हैं, पीछे बैठो ना खाली से, फिर क्या देखते हैं, हमारा हर समान है कि भिन्न है। तो यहाँ हमारा हर समान है क्या, अलग अलग है। तो क्या करोगे आप, बराबर हम करेंगे क्या, 3 गुणे करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे ना। देखो नीचे किसी में है 3 गुणे 7, कितने में है, और बी नंबर में है, यानी हमारे काम तो 2 ही है, कौन कौन, सी और डी, डी और, क्लियर है। फिर क्या करते हैं अपन, 2 का गुणा 7 में, 2 का गुणा प्लस क्या रहेगा, 3 का गुणा 5 में। ये बात समझ में आई। देखो लिखा है कहीं, 3 नंबर होगा, 2 का गुणा, वो बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना।
3 का गुणा 5 में करें तो 5 गुणा आंसर तो वही आएगा ना। 3 बचे 15 बोलो तो 5 के बोलो, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? बात समझ में आई है कि नहीं? पहले बता दो। भिन्नता में आई है, योग है, जोड़ है। आपको बनता है भिन्नता जोड़? अंत बात क्लियर है ना? जब हमारे हर क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उनका आपस में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते, 2 सत्ते 14 और 3 पचे 15। क्लियर है बात? ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 28। लिखने की जरूरत है? लिखना है, लिखो फटाफट जल्दी। 28 नंबर दे, एक में से कितना घटाने पर शेष 4/5 बचता है? ठीक है ना। हमको क्या करना पड़ेगा? देखो मैंने यही कल समझाया था आपको कि जब घटाने की बात आएगी तो हमें पहले संख्या में दूसरी संख्या को घटाना है, और जब जोड़ने की बात आएगी तो दूसरी संख्या में पहली संख्या को घटाना है। क्योंकि सिंपल सी बात समझिए, मान लीजिए कोई बोले 15 में हम कितना घटाएं कि वो 7 हो जाए, छोटी संख्या हो गई ना दूसरी। दूसरी संख्या क्या हो गई? तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं ना। तो हमको ध्यान रखना है, जब माइनस की बात करेगा तो पहली संख्या में दूसरी संख्या घटाना है, और जब जोड़ने की बात करेगा तो दूसरी संख्या में पहली संख्या घटाना। क्योंकि जैसे हम बोले 15 में कितना जोड़ा जाए कि वो 21 हो जाए, तो बड़ी दूसरी संख्या बड़ी हो गई ना। 21 क्या हो गई? 21 बड़ी हो गई ना। और 15 क्या हो गई? तो दूसरी संख्या में क्या करेंगे? पहली संख्या घटाएंगे। और अगर कोई बोले कि हम 24 में कितना घटाएं कि वो 13 हो जाए, तो क्या हो रहा है? पहली संख्या बड़ी है, दूसरी संख्या पहली माइनस दूसरी करता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं? जोड़ने की बात कर रहे हैं, घटाने की। तो क्या करें? पहली संख्या में दूसरी संख्या को जल्दी फटाफट निकालिए आंसर, ठीक है ना। एक में से कितना घटाने पर 4/5 शेष बचेगा? 1 माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5। जल्दी सॉल्व करिए। इसमें लिया है एक में पहले हम क्या देखेंगे? आर्यन हर हमारा समान है कि अलग? समान है क्या? अलग अलग? कैसे समान है? अलग अलग, ठीक है ना। यहाँ जब हर नहीं होता तो हम ऐसा मानते हैं कि एक है, ठीक है ना। 5 एक कम गुणा हो जाएगा ना। फिर क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 पंचे माइनस 4 एक कम बराबर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। 1/, समझ में आ गई बात? ठीक है, अगला देखिए। देखो सब सरल 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 क्वेश्चन है ना। 28 हो गया। 29 देखिए, ये क्या है? भाग है। क्या है? अब आप बताइए, भाग देना सरल है आपके लिए, गुणा करना सरल? अब भाग को क्या कर रहे हैं? गुणा में तब्दील कर रहे हो ना। भाग में क्या कर रहे हो? गुणा कर रहे हो। तो आपको क्या करने की जरूरत है? नंबर भी बदलने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर, इस तकनीकी का इस्तेमाल हम बहुत सारे क्वेश्चन में करेंगे। पहले प्रश्न लिख लीजिए, 2/3 भागे 4/, यहाँ पर हमको क्या करना है? भाग देने की बात कर रहे हैं ना। भाग हमारे लिए थोड़ा सा कठिन होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा कठिन होता है। हम काम क्या कर लेते हैं? सरल कर लेते हैं। तो बराबर हम क्या लिख देंगे? 2/3 गुणे भाग को पहली संख्या को नहीं करेंगे, जिससे गुणा करेंगे उसको करेंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आई? मैंने कहा आपको बोला क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या गया ऐसा। 2/3 क्लियर है?
उसके बाद भाग को हम किस में बदल रहे हैं, गुणा में, तो नंबर को भी बदलना पड़ेगा इसको। नंबर क्या हो जाएगा, ये 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/। अभी बताइए गुणा हम क्या करते हैं, अंश का गुणा भाग का गुणा, अंश का होना 2 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बटा 4 से आई, अभी और आगे कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 पंचा 10 और 2 छक्का, ये लीजिए 2 पंचा 10 और 2 छक्का, दिया आंसर। समझ में आ रही बातें, आ रही सच्ची सच्ची बता रहा, ये वाली बात समझ में आई, नहीं से बता दे। चलो फिर देखो क्या है हमारा सवाल, 2/3 में भाग दे रहे हैं 4/5 का। ओके, अगर नॉर्मल संख्या होती तो हमारे लिए आसान होता उसका भाग देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, भिन्न वाली संख्या है, 4/5 से पहाड़ा मालूम है क्या आपको, नहीं मालूम है ना। अगर 4/5 का पहाड़ा मालूम होता तो हमारे लिए आसान है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको गुणा कर देते हैं, क्या कर रहे हैं गुणा। ये पहले 2/3 लिखा हमने, फिर भाग वाले चिन्ह को गुणा बदला हमने, फिर जो हमारी संख्या थी 4/5 उसको उल्टा कर दिए 5/। अब हमको क्या मिल गया, 2/3 गुणे 5/। गुणा में सबसे आसान बात होती है अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। अंश है 2 गुणे 5 तो 5 10 हो गया, ठीक है। फिर क्या 3 गुणे 4 है, 3 4 को 12 है, 3 हो गया 12 हो गया, बात न करो मानी, जानते ना मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना। क्या हो गया 10/12 हो गया। अब ऐसी संख्या बताओ जो 10 को भी काट ले और 12 को भी काट ले, तो 2 पंचे 10 होता है, 2 छक्के 12 होता है, तो 2 पंचे 10 और 2 छक्के ऐसा रहेगा 5/। ठीक है, क्लियर है, आगे देखिए बात करते हैं। उसके बाद हमारा 30 नंबर है, क्या मिश्र भिन्न दिया, 3 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल है, ठीक है। आगे बढ़े रोशनी, 3 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/2। जैसे ही हमें मिश्र भिन्न मिलेगा पहले दिन आपको क्या करना है, उसको सरल भिन्न में बदल देना है। क्या होगा हमारा बताइए, 2/3 6 और 1 आर्यन बताएंगे हमें, गुणन क्या करते हैं, हाँ क्या करते हैं, और तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करोगे अभी बताइए, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में करो, क्या करते हैं, तो क्या होगा 7 का गुणा 7 से बराबर 7 7 7 7 का क्या होता है, ठीक है। और 2 दूना कोई ऐसी संख्या है जो दोनों काट सके, नहीं। लेकिन अभी आपका आंसर ऐसा नहीं दिया होगा, मिश्र भिन्न में दिया होगा, ठीक है ना। क्या है, मिश्र भिन्न में दिया है, तो मिश्र भिन्न बनाने हमने बताया है ना, क्या करते हैं 49 में 4 का भाग देंगे, आर्यन बताएंगे हमें 4 का भाग दो कितनी बार पढ़ोगे, अरे यही बता दो, आप बोलते जाओ करते जाओ। 4 1 जा 4, क्या होगा, ठीक है। अब 4 2 जा, बचा कितना, पहले बताओ कितनी बार भाग पूरा पूरा चला गया है, कितनी बार 12 बार, यानी सर 12 से एक बचा हुआ है तो 1 बटा अंश, क्लियर है।
आर्यन स्लो मोशन में चलना है, फास्ट ट्रैक में चलना है, ठीक है ना। बुलेट ट्रेन चलानी पड़ेगी हम लोगों को। कौन सी ट्रेन चलानी है? कौन सी ट्रेन चलाना है? और हम आपको प्रखर बाहर कर देंगे, शांति से परीक्षा दीजिएगा, ठीक है ना। कल बार के बैठ जाओ, ज्यादा दिन आवाज नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, जिसको लिखना है ना तो इंतजार में करे, अपना लिखता रहे। मैं बता दिया, टाइम मिलता है उसमें वो अपना काम करते रहे, ठीक है। 31 में देखिए, 5/14 में से कितना घटाने पर इतना प्राप्त होता है। अभी अभी मैंने बताया क्या करना है, जब घटाने की बात करेंगे तो क्या करना है, पहली संख्या में जल्दी सॉल्व करिए इसको। जल्दी से काम करो ना जल्दी। क्या आंसर?
2/23 ऐसे आया। देखो चलो कोई बात नहीं, पहले हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों अलग हैं कि समान है, ये देखते हैं ना। अलग अलग है, दोनों क्या कर देंगे आपस में गुणा, क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है ना। देखिए 14 छः याद है। अच्छा फिर इसके बाद क्या, 5 गुणा 5 छक्का 30, माइनस का चिन्ह, 14 दूना 30 में 28 गए और 84 तो नीचे बचा ही है, 2 से कटेगा, 2 एक कम, ठीक है ना। और 2 चौको 2 दूना, बचा क्या हमारा 1/, 32 नंबर लगाइए, 32 नंबर। बहुत ही सिंपल है, चलो 3 अंक का आ गया, ठीक है ना। ये बताइए समझ में आ रही चीजें तरुणेंद्र, समझ में आ रही चीजें। यश कुमार, आनंद कुमार, समझ में आ रही चीजें। अपने करके चल रहा है आपका यार, क्या हो गया हाँ? दिमाग ने बोला विश्वलिंग है, क्या है पहले क्या करना पड़ेगा, 3 चौक 12 2 14/, फिर क्या मिला हमें 5 छक्का 30 1 31/6, फिर क्या मिला हमें 36 18 19/, क्लियर है। चलो यहाँ पर क्या होता है, जब दो भिन्न रहते हैं क्या होता है, उनका जोड़ना या घटाना होता है। तीन से 1/4 है ना। ये लीजिए ठीक है, 4 3 12 13/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। एक बात सुन लीजिए, जब हमारे पास 2 से अधिक भिन्न जोड़ना या घटाना रहता है तो हम ये देखते हैं कि हमारे समान है कि अलग अलग है, क्या है ये हर हमारा क्या है सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। तो हमको क्या करना पड़ता है, उन सबका एलसीएम लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, निकाल लिया एलसीएम, ठीक है। इस बात को ध्यान से देना देखना, क्योंकि अभी तक जो पढ़ाए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, ओके। तो क्या हो रहा है हमारा 4 है 6 है और 3 है, तो 3 लाइन खींचना है, कॉमा नहीं बनाना, ठीक है ना। 6 और लाइन, ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है ना, और छोटी संख्या कौन सी है, तो है ही नहीं। हमें क्या करना होता है, छोटी संख्या को भी काट सकते हैं या फिर सबसे छोटी संख्या 2 ले लीजिए, 2 से कोई संख्या कटेगी क्या, ठीक है। तो 2 से काट दे, 3 तो कोई मतलब नहीं है, 2 तिहाई 2 दूना, फिर से 2 से कोई कटेगा, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, 2 एक कम, फिर 3 से कटेगा, क्लियर है बात। कब तक काम करते हैं, जब तक सभी के सभी एक ना हो जाए। बचा क्या, 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिहाई, यहाँ हमारा हर में क्या हो जाएगा 12, ये बात क्लियर हुई, क्लियर है सबको। अब 2 चीजें ध्यान देना है, भाग करना है पहले फिर गुणा करना है। पहले भाग किससे देना, 3 से,
या 3 का पहाड़ा पड़ोस 12 आ जाए, 3 चौको और 4 का गुणा कर दीजिए 14 में, 14 चौको 14 चौको बात समझ आई। पहले क्या करना है, इस 3 से भाग देना है 12 में, 3 चौको 12, 4 आया, 4 आया तो गुणा करना किसमें 14 में, 14 चौको। क्लियर है, हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, हमने क्या कर दिया प्लस। क्लियर है, फिर क्या है 6 का भाग दो 12 में, तो 6 दूनी और 31 दूना 62, क्या होता है 30 दूना 60 और 2 62। क्लियर है, प्लस है माइनस, फिर 4 का पहाड़ा पड़ोगे 12 आ जाए, 4 पे आई 3 आया और 13 तिया 39, 13 तिया 39, ये लीजिए हमने लिख दिया 39। कोई दिक्कत, अब जोड़ दें सबको, जोड़ देते हैं, तो हम यही यहीं पर जोड़ देंगे, क्या करेंगे यहीं पर जोड़ देंगे। अगर आई तुम्हारे नहीं समझ आ रहा है, 9 2 एक एक को जोड़ो, 9 2 11, 11 6 17, 17 की। क्लियर है, बचा कितना 3 और 1 4, 6 4 10 5, ये बात क्लियर है। बटा कितना, अच्छा ये बता, हाँ 12, सॉरी कितना हो गया 12, क्या हो गया, ठीक है। अब ये बताइए कटेगा क्या, आंसर देखो क्या दिया हुआ है, भिन्न में दिया है मिश्र भिन्न में दिया है, यही आंसर आया है। सभी में देखिए बटा 12 ही है, यानी 12 ही भाग देगा। ठीक है, क्या करोगे 157 12 का भाग दे दीजिए, दे दे 12 एक कम कितना बचा, 12 तिहाई 12 क्या होगा 13 सही 1 बटा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, बताए हैं ये वाले क्वेश्चन, बताए है ना, चलो सॉल्व करो जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, यदि 8/17 भागी नहीं प्लस है 8/17 प्लस 8/17 प्लस डब्बा बराबर क्या है 15 हो, तो डब्बे के स्थान पर क्या आएगा, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या होगी 15/17 आ जाएगा। अब इनसे कौन टकराए, डब्बे से जो टकराएगा वो डब्बा हो जाएगा, ठीक ना, 0 से जो टकराएगा वो 0, ऐसे ही है ना। चलो इधर देखिए ये क्या कर रहा है, बात ना कीजिए, बात नहीं, ये बताइए ये 8/17 के साथ जोड़ रहा है घटा रहा है गुणा कर रहा है भाग कर रहा है, क्या कर रहा है जोड़ कर रहा है ना। हम क्या करते हैं डब्बे को एक तरफ लेके आते हैं, हमने बोला डब्बा भैया बगल हो जाओ, बोला ठीक भैया मैं बगल हो गए आप निपट लो, तो बोले इधर कौन है, बोले 15/17 है, कौन है, अच्छा ये क्या कर रहा है तुम्हारे साथ, ये जोड़ रहा था, चलो मैं इससे निपटता हूँ, देखा क्या बोला बराबर किस बार आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, अभी डब्बा के साथ प्लस कर रहा था, अभी इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस कर दिया हम कितना 8/17
पहले बता दो, कोई डाउट हो तो उसको पहले सॉल्व करें। तरुण क्या कर रहा था वो भी? अब इधर जाकर क्या करेगा? ये बात क्लियर है? अच्छा, हमसे भिन्न का माइनस तो बनता ही है, बनता नहीं बनता है? सॉल्व कर देते हैं अपन। पहले बताओ दोनों सेम है कि नहीं है? तो डब्बा बराबर पहले नीचे आ जाए क्या? सेम टू सेम। और ऊपर क्या हो जाएगा? 15 माइनस। अच्छा, ये बात तो मालूम ही होगी रोशनी को। 15 में से 8 जाएंगे तो क्या आएंगे बताइए? हाँ, कितना बचेगा? आपको सिंगल में बता दो, जब आप सिंगल में से ही आपको लिखना है तो आपको 8 मिलने की जरूरत है नहीं। आप इस लिखते हैं ना, पहले क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तक जाते हैं नहीं, डायरेक्ट आपको कहाँ कितना माइनस करना है? 8 माइनस करना है ना 9। कहाँ शुरू करना है? 9 10 11 12 13 14 15। ये बात। और आदत डालो, ओरली याद रहे। जैसे मैंने 15 चौको 15 चौको याद करना पड़ता है ना, रिपीट करना पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि आपको ओरली वो चीजें जुबान पे रह जाए। 15 चौको 60, 15 चौको 60, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते कितना होता है? 105। तो क्या ये क्या आंसर आएगा? क्लियर है? मैथ को यदि तेज करना है तो क्या करना पड़ेगा? सारी चीज जुबान पे रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जुबान पे। क्या तो किसने बोला होने सकते? अरे चलो ये बताओ, होने सकते कोई बोलता होने सकते नहीं मालूम, और इस बच्चे को मालूम है होने बच्चे होने सकता होने सकते। तो हमें 5 तक नहीं याद करना पड़ा ना, तो और इससे कम होने से तो लाट के लगे सीधा होना चाहिए, तो इससे पंचायत में आना पड़ता था माता। तो डायरेक्ट कहां गए अपन? 1950 19 का 19 तो हमारा टाइम बचा कि नहीं बचा? बचा कि नहीं बचा? और टाइम तो छुड़ाना है हमें। क्या करना है? टाइम छुड़ाना है कि छुड़ाना है? अच्छा, और इस्लामा 71 और इस्लामा याद करो यार, ऐसे जुबान पे रहना चाहिए। अच्छा, 5 सते अगर आपको अंग्रेजी नहीं आने तो अंग्रेजी में होना चाहिए। 5 7 35 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन याद रहना चाहिए। याद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34। चलो बता देते। हमसे बोल रहा आरोही की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? दो शब्दों से, आरोही होता है एक अवरोही होता है। एक आरोही होता है एक अवरोही होता है। आरोही मतलब होता है आगे बढ़ना ऊपर की ओर, अवरोही मतलब होता है उतरना नीचे की ओर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दिया क्या है ये देखिए, असेंडिंग डिसेंडिंग भी बोलते हैं इसी को। आरोही मतलब असेंडिंग और अवरोही मतलब डिसेंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हुई हैं? सभी में अगर आप देखोगे तो एक ही संख्या लिखी हुई है, बस उनका क्रम अलग अलग है। बस उनका क्रम अलग अलग है, ठीक है ना। कुछ रूल अगर आप लोग याद करके रखोगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। क्या है? 13 बटा 13 मैंने एक चीज बताया था आपको,
जब हमारा हर क्या हो समान, और हमारा ऊपर जो संख्याएं रहेंगी वो बढ़ते क्रम में लिखोगे तो संख्या बढ़ते क्रम में कहता है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, जब हर हमारा क्या हो समान हो तब क्या करना है, अंश को बढ़ते क्रम में लिख दीजिए तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी बढ़ते क्रम में कहला जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है अंश समान, क्या है सभी का अंश क्या है, तो इसको घटते क्रम में लिख दो तो ये बढ़ते क्रम में हो जाएगी। तो क्या लिख दो, पहले सबसे बड़ी संख्या लिख दीजिए, पहले सबसे क्या है 13 बटा, ये सबसे छोटी संख्या है, क्यों है मैं बताता हूं। 13 बटा 35 सबसे छोटी संख्या है इन चार में से, तो बताते हैं ठीक है ना। फिर 35 के बाद कौन सा है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है, ऐसा क्यों रूल बना मैं बता रहा हूं, ये बताइए। 13 चॉकलेट है, 13 35 लोगों को बांटना है, 13 चॉकलेट है और 35 लोगों को बांटना है, बड़ा रहन दो सब परेशान हो, ठीक है ना। 13 चॉकलेट है 35 लोग बांटना है तो कम आएगा थोड़ा, लेकिन 13 चॉकलेट है 19 लोगों को बांटना होगा तो कम मिलेगा तो उससे ज्यादा मिलेगा। ये बात समझ आई आपको, यानी नीचे की जितनी संख्या कम होगी उतना ज्यादा प्रोडक्ट को मिलेगा, मिलेगा ना, और नीचे की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना कम प्रोडक्ट मिलेगा, कम मतलब छोटा मिलेगा, छोटा हिस्सा मिलेगा। इसलिए समझिए कि ये सबसे छोटा है, इस वाले हिस्से को लेंगे तो एक आदमी को कम मिलेगा, एक आदमी को कम मिलेगा, फिर इसको लेंगे तो उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, इसको लेंगे तो उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, इसको लेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा, तो ये बड़ा हो गया ना सबसे, ये क्या हो गया क्लियर है। इसी को इसी के साथ एग्जांपल मैं बता देता हूँ, इसका उल्टा करके, इसी का उल्टा करके देखिए, ये बात समझ में आई। आंसर हमारा ये होगा, कौन से नंबर का है आंसर बताइए, सी नंबर का, कौन सा है, इसी को आप उल्टा करके देखिए। रोशनी बात नहीं क्या सही बताना, नहीं आई तो अभी जब बताते थे क्या करते हो। अच्छा मैंने क्या बताया 13 बटा 35 का मतलब क्या होगा, हाँ कहिए, 13 चॉकलेट है 35 लोग खाने वाले, तोड़ तोड़ के दो थोड़ा थोड़ा, ये नहीं करोगे। और यहाँ पर क्या है 13 चॉकलेट है और 19 लोग खाने वाले, 35 लोगों में कोई चीज बांटोगे तो थोड़ा थोड़ा आएगी, 19 लोगों को बांटोगे तो उससे कम आएगा, उससे ज्यादा मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर हमें कम हिस्सा मिल रहा है तो छोटी संख्या हो गई, इससे बड़ी संख्या ये होगी, इससे बड़ी संख्या ये होगी, इससे बड़ी संख्या ये होगी। और अगर ये चीजें नहीं समझ में आती तो बस एक रूल याद रखिए, अगर हमारा चाहे अंश समान हो चाहे हर समान हो, ठीक है ना, अंश समान है तो हर को हमें उल्टा लिखना है, क्या लिखना है, घटते क्रम में लिखोगे तो बढ़ते क्रम में संख्या आएगी, बढ़ते क्रम में लिखोगे तो घटते क्रम में संख्या मिलेगी, ठीक है। और अगर हमारा हर समान क्या है, तो संख्या को बढ़ते क्रम में लिखोगे तो बढ़ते क्रम में मिलेगी, घटते क्रम में लिखोगे तो घटते क्रम में मिलेगी। हर अगर समान है तो सही सही संख्या मिलेगी, हर अगर अंश अगर समान है तो उल्टी संख्या मिलेगी, ठीक है ना। अब देखो मैं जो बता रहा हूं दूसरे नंबर में, अगर यही संख्या उल्टी होती, क्या होती, उल्टी मतलब क्या हो जाता हमारा, देखिए संख्या हमारी हो जाती 19 बटा 13, 22 बटा 28 बटा और 35 बटा, ठीक है। और इसको बोलता है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो हमारा हर क्या हो गया, समान हो गया ना, हर क्या हो गया हमारा, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारा
ऊपर को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, ठीक है ना। कैसे समझ लीजिए, हमारे पास 19 आइसक्रीम है या 19 चॉकलेट है, उसको 13 लोगों में बांटना है। 19 है, 13 लोगों में बांटना है तो थोड़ा थोड़ा आएगी। लेकिन 22 चॉकलेट मिल जाए और 13 लोगों में बांटना हो तो ज्यादा ज्यादा मिलेगी ना, दो दो के करीब मिलेगी, 13 दूना 26, लगभग 2 करीब। अच्छा अगर 28 है तो 2 से भी ज्यादा मिलेगी, और अगर 35 हो जाए तो 13 दूना 26, 13 3 39, 3 के आसपास मिलेगी। तो क्या हुआ हमारा, इसको अगर हम बढ़ते क्रम में लिख देंगे तो बढ़ते क्रम में मिल रहा है ना, 19 22 28 और 35, यानी अगर हमारा हर समान है तो हमें सही संख्या मिलेगी, सिमिलर जैसे नंबर को बढ़ाते हैं। और अगर हमारा अंश समान है तो जैसा लिखोगे उसका उल्टा संख्या मिलेगा, ठीक है। इन चीजों को याद रखना पड़ेगा, तो हम आंसर जल्दी लेके आएंगे, आंसर जल्दी लेके आएंगे। और अगर टोटल डिफरेंट हो तो क्या करोगे, तो उसका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर लेके आएंगे। 3 तरह चीजें मिलेगी ना हमें, जब अंश समान हो, जब हर समान हो और जब हर हमारा डिफरेंट हो। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा, आगे मिलेंगे। ये वाला बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है हमारा 35। अब देखो, चलो इसी देखो 35 नंबर में बोला है 30 30 30 30 में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन से है, कैसे पता चला ना, यही तो धोखा खा जाओगे आप, ठीक है ना। चलो देखिए, निकालना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 13/15, 15/19, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी, कौन सी संख्या सबसे बड़ी, हो सकता सही हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सही हो। और हमें ये जानना जरूरी होता है कि ऐसा क्यों, हमें ये जानना जरूरी होता है कि ऐसा क्यों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में रखेंगे तब ना पता चलेगा, तभी पता चलेगा ना। तो हम कब रख पाएंगे असेंडिंग डिसेंडिंग, जब इसके हर समान, जब इसके हर समान है क्या, हमें क्या करना पड़ेगा, इनका सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसे जोड़ते या घटाते हैं ना उस स्टाइल में करना पड़ेगा, बस जोड़ना घटाना नहीं है बस। इनका हर समान कैसे होगा, जब एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे, तो ले लेते हैं, ले ले 15 17 19 और 21, बताइए किसी की दिक्कत, पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा कोई, क्या नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 3 पचे 17 तो कटेगा नहीं, 19 कटेगा नहीं, और 3 सते, ठीक है ना। आप कोई कटेगा क्या 5 से, कौन कटेगा, 100 कटेगा, ठीक है ना। तो 17 भी क्या है हमारा प्राइम नंबर है, 19 भी हमारा क्या है प्राइम नंबर है, 7 भी हमारा क्या है टोटल प्राइम नंबर है हमारे, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। अब हमें काटने की जरूरत, इन्हीं का सबका मल्टीप्लिकेशन हमारा होगा, किसका 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 19 गुणे 7, करें गुणा, करें, निकालो जरा कितना आंसर होगा, निकालिए जल्दी से कितना आंसर होगा, 3 पचे 15, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते
आप लोग अपने स्टाइल में कर लीजिए, मुझे अपने स्टाइल में करने दीजिए, ठीक है ना। अब बचा कितना, 17 गुणे 19, समझ सकते। 133 आता है, 3 आ गया, 13 आ गया, 19 से कम 19, 19 3 22, 22 और 10 32। अब इसका गुणा 323 तो करिए। जब कभी भी आपको बड़ी संख्या में मिले, घबराना बिल्कुल भी नहीं, घबराना, बस उसको सॉल्व करते जाना है, या बस थोड़ा सा बड़ी संख्या में ले सॉल्व करते जाइए। हमें क्या करना है, इन सबका एलसीएम लेना है। इनको हमने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्यों लिखने की जरूरत नहीं, कटेगा 5 भी नहीं कटेगा, 17 भी नहीं कटेगा, 19 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा। एक एक बार लिखते तो हम संख्याएं आती जाती, तो यही होता। क्या हो गया है, टोटल आ रहा है 70 तो नहीं आएगा, 3 बचे 15, एक आएगा 5 आएगा, निकालिए नीचे। 105 में 23 गुना करें, कितना आएगा, 33। ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, तैतीस 900, ठीक है, कहाँ जाएगा 33 900, ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। भिन्न के जोड़ में हम क्या करते हैं, इसका भाग देते हैं इसमें, और फिर जो आता है गुणा करते हैं इसमें, यही करते हैं ना। तो भाग देते हैं हम लोग, तो आप पूरा पूरा चला जाएगा, ये तो आप जाएगा, सही बात है ना। 15 पहाड़ा बनता है, बनता है, तो डायरेक्ट काटे, काटे, चलो ठीक है, तो हम काटते हैं, हमारे पास संख्या क्या है यहाँ कर लें, ठीक है ना, ताकि जगह फालतू में यहाँ खराब ना हो। चलिए देखिए आप लोग, हमको क्या करना, 33 915 में 15 का भाग देना, ठीक है ना। तो अपन काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 33 900 भागे, इससे करें जल्दी हो जाएगा, करें, चलो। 15 का पहाड़ा पढ़ो, 33 से ज्यादा, 15 दूना 15 दूना, कितना बचा हमारे पास, 3 बचा, 3 बचा कि नहीं बचा, फिर क्या हो गया, 39 हो गया, 15 किया 45 हो जाता है, 15 दूना 30 ही जाएगा, फिर से दूना 30 चला गया, कितना बचा, 9 बचा, फिर कितना हो गया, 91, 15 छक्का, 15 छक्का, 15 छक्का 90, पड़े रहेगा, ठीक है ना। 15 छक्का 6 बार जाएगा, कितना बचेगा, 1, 15 छक्का 90, 91 था ना हमारा, 1 बचा, 15 हो गया, 15 कम, पूरा पूरा कट गया, कितना है, 2261, कितना आया, 2261 में 13 का गुणा करना है, भागना नहीं है भाई, ये जब हमने काटा था ना, मिला 2261, अब 13 का गुणा करिए, गुणा करिए, चलिए, 13 का पहाड़ा बनता नहीं बनता,
जब भी कुछ कठिन मिले घबराना नहीं, बस फार्मूला को फॉलो करते जाइए। हम क्या कर रहे हैं, फार्मूला को फॉलो करते जा रहे हैं, नंबर से कभी नहीं घबराना है, वो तो हमारे मुट्ठी में, हमारी आ गए, लिख दिया हमने, फूले नका, ठीक है ना। फिर क्या किया हमने, इससे भाग दिया, क्या मिला 2261। 2261 मिला, क्या करना पड़ेगा, इससे गुणा, 13 से गुणा कर दी, 13 का 3 हासिल आई, 13 छंग 78, कितना 78 और 1 79, 7 आ गया, 13 दूना 26, 26 और 7 33, कितना होता है 3 और 3, 13 दूना 26 और 3, ये बात क्लियर है। पहली संख्या मिल गई 29 393, 29 393, दूसरी संख्या लेके आओ। अब इस बार 17 से भाग देना है, किससे देना है, किससे भाग देना है, 17 से भाग देते हैं अपन लोग, किसमें देना है 17 से भाग, 17 से भाग किसमें देना है सर, 33,915 में देना है, किसमें देना है, किससे भाग देना है, 17 से, 17 दूना बड़ी संख्या हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी, भाग 17 एक कम, बचा कितना 16, कितना बचा 169 हो गया। बैठे, क्या 16 हुआ, पहले बताओ, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, कठिन लग रहा है, लेकिन घबराना नहीं, भाग देते हैं, क्या कर रहे हैं, इसको अपन उसके जैसा कर लेते हैं जैसे आप लोग करते हैं, थोड़ा बड़ी संख्या है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना, ओके, ठीक है, आप तो समझ में आ जाएगा। 17 एक कम, कितना बचा 16 बचेगा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, फिर आगे क्या जाएंगे अपन, 9 आ गया, पढ़िए 17 का 8, 17 85 17 छक्का 102, 17 सबसे 109, 17 अट्ठे 17 अट्ठे 17 नहीं है, 17 नहीं है, 9 में 3 गया 6, 6 में 5 गया 1, 16 बच गया फिर से, ठीक है ना, इस बार कौन आएगा 1, ठीक है ना, 116 नहीं है, 153, कितना बचेगा 11 में 3 गया और 5 में 5 गया और ये लास्ट में कैरी आ गया 17 50, 17 ये लीजिए, कटा के नहीं कटा, अभी रुकना नहीं है, यही पे गुणा करना है, यहीं पर क्या होगा 15 से, जी सर, चाबी नहीं मिली, सामने देखो ये लोग आ गए कोई, 15 बचा 85 नहीं 75 होता है, 15 बचा 7 आया, फिर देखो आर्यन को भी याद आया, 15 नहीं है, 15 नामा 135, 135 और 7 142, 2 फिर आ गया 14, अब 15 नहीं है, फिर से 135, 135 और 4 149, 149 का 9 फिर आया 14, क्लियर है, 15 का 15, 15 14 29, 29 925, 29 925 बटा इतना ही रहेगा, बटा 33 900, ठीक है,
फिर क्या आप तीसरे नंबर में आ जाइए। कहाँ आ जाएंगे? करना पड़ता। अच्छा एक बात बताइए, यहीं पर अगर देखा जाए दोनों संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है? ये है 29,393,925, ये वाली संख्या ना, ठीक है ना। अब तीसरी संख्या पता करो कौन सी। अब दूसरी बात एक चीज बताया, वो बता देंगे तो परेशान हो जाएंगे। अब हमको फिर क्या करना, 19 से भाग देना पड़ेगा। किससे? किसमें भाग देना है? एक यही वाला बस क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, फिर छुट्टी कर लेंगे, आप परेशान ना होइए, ठीक है ना। जी जी जाइए। जल्दी सॉल्व करो ना, रफ में सारा काम सर जी करेंगे क्या? हाँ 33,915 भागे क्या होगा 19, 19 से कम कितना बचा? 14, कितना बचेगा? 14 कैरी हो गया 9, 19 से पारा पढ़िए, 19 50 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, कितना बचा? 9 में 3 गया 6, 4 में 3 गया 1, शून्य हो गया। कैरी कितना आ गया? 1। क्लियर है? 19 सत्ते 133, 19 अच्छे 152, कितना होता है? 19 नामा 71, 19 अच्छे 100, 19 अच्छे कितना होता है? 152। सच्ची सच्ची बताओ यार, 8 9 भाग तक 2 से 7, 8 7 15। क्लियर है? अब 11 में 2 गया 9, 5 में 5 गया 0 0, कितना बचा? 19 बचा, 1785 आ गया, टोटल कट जाएगा, ठीक है ना। अब 1785 गुणा कितने होगा? 17 में, कितने होगा? 17 50 85, 17 अट्ठे 17 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 109, 17 अट्ठे कितना होता है? 36 होता है। 17 50 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 19 और 17 ठीक है ना। 36 6 लाइन, अरे जोड़ना ना है भैया 8, 36 और 8 44, 44 की 4, ये तो सही बात है, इतना बड़ा नंबर दिलवा दिया आपने। ठीक क्लियर है? अब 17 सत्ते 119 फिर से और 14 जोड़ो, 19 4 23, 23 10 33, 3 13 बचा है, ठीक है ना। फिर क्या बचा हमारा? 17 एकदम 17, 17 3 20, 20 और 10 30। अब बताइए कौन सी संख्या बड़ी है? अब फिर से 21 का भाग दीजिए, 21 का भाग दीजिए जल्दी से, अभी देव जल्दी फटाफट फटाफट। ऐसे वो दोबारा करके भी आना है, आएगा ही आएगा। हाँ ये बन रहा है, बस आपको किसमें आपको जो दिक्कत हो रही है, ये भाग और गुणा में नंबर बड़े हो रहे हैं। सर इतने बड़े-बड़े नंबर इसीलिए चले। अब आप क्या करना है, इसको करके आइएगा, ठीक है ना। क्या करना है? 33,915 में 21 का भाग देना है, ठीक है ना। अब से गुणा कर देना है, जो संख्या बड़ी होगी वही हमारा इनमें से सिलेक्शन कर देंगे, ओके ठीक है।
दिक्कत होगी तो अपन है